देवभूमि हिमाचल की हर खबर पर होगी नजर, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शिमला से। आईजीएमसी में कोरोना से एक और मौत हो गई है। शिमला से बड़ी खबर, कोरोना से हुई आईटीबीपी के जवान की मौत। शुगर बीपी के भी मरीज थे आईटीबीपी जवान, और कोरोना संक्रमण के चलते आईटीबीपी के जवान की मौत हो गई है। आईजीएमसी में वो भर्ती थे। तो कोरोना से हुई आईटीबीपी के जवान की मौत। दरअसल शिमला से बड़ी खबर आ रही है। शुगर बीपी के मरीज भी थे और कोरोना संक्रमित भी थे। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कोरोना पर हिमाचल से। यह बड़ी खबर है, मंगलवार को 21 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मंगलवार को 21 नए केस सामने आए हैं। कांगड़ा में कोरोना के 12 नए मामले दर्ज किए गए। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1264 हो चुका है। कोरोना पर हिमाचल से यह बड़ी खबर, मंगलवार को 21 नए मामले सामने आए हैं। 21 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि कांगड़ा में कोरोना के 12 नए मामले रिपोर्ट किए गए। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1264 हो चुका है। तो कोरोना पर हिमाचल से यह बड़ी खबर, मंगलवार को 21 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कांगड़ा में कोरोना के 12 नए मामले दर्ज हुए हैं। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1264 हो चुका है। अंकुश जोबाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, मंगलवार को 21 नए कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो लगातार मामलों में बढ़ोतरी है वो हिमाचल प्रदेश में दर्ज की जा रही है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कोरोना का ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि राहत भरी खबर हिमाचल प्रदेश के लिए ये है कि 10,500 से ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ा है। 175 मौतें अब तक हिमाचल प्रदेश में हो चुकी हैं, और बीते कल स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बड़े फेरबदल जो है, प्रशासनिक बड़े फेरबदल किए गए हैं। जो एसीएस हेल्थ थे आरडी धीमान, उनकी जगह अमिताभ अवस्थी को जिम्मेदारी दी गई है। बीते दिनों जो कोरोना सेंटर्स को लेकर जो बात उठ रही थी, इसके अलावा अगर बात की जाए क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था को लेकर बात उठ रही थी, उसे लेकर एक बड़ा फेरबदल किया गया है, ताकि जो है सकारात्मक बदलाव जो है वो क्वारंटीन सेंटर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं में लाया जा सके। क्योंकि लगातार विपक्ष भी और जनता भी यही बात उठाती आ रही है कि क्वारंटीन सेंटर्स की हालत ठीक नहीं है, और जैसे जैसे रियायतों का दौर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में रियायतें दी जा रही है, वैसे वैसे कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि अपनी जो पुरानी आदतें हैं अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर आने की, उसे छोड़ें और अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर ना आए। बार बार सरकार और प्रशासन यही लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए हमें चाहिए कि हम कोरोना के से जुड़े नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करें। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जागरूक तो हैं, लेकिन लापरवाह से नजर आ रहे हैं। इसलिए कोरोना संक्रमण लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। अंकुश, क्योंकि रिकवरी रेट तो बेहतर है, लेकिन जो नए मामले हैं वो लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसी के चलते जो आंकड़े और संक्रमण का ग्राफ है वो दोनों ही बढ़ रहा है। इसमें क्या प्रशासनिक या स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि सरकार और प्रशासन लगातार सेवाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी ये है कि जनता का सहयोग जो है वो सरकार को मिले। लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है, और लापरवाही का कारण है कि कोरोना संक्रमण लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है। और अगर सितंबर महीने की बात की जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है कोरोना के लिहाज से। कोरोना के लिहाज से अगर देखें, अगर संक्रमण के आंकड़ों को, तो हजारों की संख्या में जो है वो मामले आए हैं। लगभग 2 से 3 हजार मामले जो अभी एक्टिव हैं फिलहाल, ये लगभग सभी मामले सितंबर महीने के। और सितंबर के महीने की अगर बात की जाए तो लगभग 70 से ज्यादा मौतें हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चुकी हैं। यानी कि जैसे जैसे रियायतों का दौर चल रहा है, ज्यादा रियायतें दी जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वैसे वैसे कोरोना संक्रमण का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, और सरकार और प्रशासन को चाहिए कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, और जनता का सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा। जी अंकुश, क्योंकि पूरा देश की अगर बात की जाए, पूरे भारत देश में
लग रहा है कि जैसे कम्युनिटी स्प्रेड, क्योंकि जो नंबर्स बड़े हैं उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ देश चला जा चुका है। क्या हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति है क्या? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र के दौरान खुद ये बात कही थी कि हम जो है प्राथमिक चरण में पहुंच चुके हैं कम्युनिटी स्प्रेड के। जिस तरह से आंकड़े हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश कम्युनिटी स्प्रेड में एंटर कर चुका है। और आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है। एक से एक व्यक्ति को जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण फैलना, कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड के जो है सीधा सीधा अंदेशा इससे हो रहा है। और इसमें सरकार ने भी ये रुख स्पष्ट किया था कि लोगों की जो है सहयोग है इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर ना आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बाजारों में जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है। अब पर्यटक सीजन भी चल पड़ा है, पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। लोग भी जो है अपने कामों को चाह रहे हैं, कारोबार के लौट रहे हैं, लेकिन अनावश्यक कामों के लिए घरों से बाहर निकलना हमें बंद करना होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ऐसे में लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी तरीके से भी ढिलाई ना बरतें, लापरवाही ना करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कोरोना के जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड में है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरते और प्रशासन का सहयोग करे ताकि जी कोरोना संक्रमण से अंकुश, बचा जा लेकिन सके। व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह की स्थिति दिख रही है फिलहाल? क्योंकि भले ही मरीज ठीक भी हो रहे हैं लेकिन नए नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे में चाहे हम बात करें बेड्स की, वेंटिलेटर्स की या तमाम और चीजों की, क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त दिख रही हैं? जी बिल्कुल, सरकार और प्रशासन तो लगातार यही दावे करती है कि इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त हैं। लेकिन जिस तरह से जनता टीवी ने भी बार बार मरीजों की बात की और इस तरह की से वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में सामने आ रही है, किस तरह से मरीजों को वहां पर उनसे जो है वो अच्छे से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या फिर खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल हो, कई जो व्यवस्थाओं को लेकर है वो लगातार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि बेड्स की संख्या हिमाचल प्रदेश में पूरी है, वेंटिलेटर की संख्या पूरी है। लगभग 800 से 1000 के बीच जो वेंटिलेटर है वो हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है। यानी कि वैसे भी जो मरीज है हिमाचल प्रदेश में, उनको वेंटिलेटर पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इतने अधिक सीरियस जो है अभी तक कोरोना के केस हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती भी है तो बेड्स और वेंटिलेटर्स को लेकर तो प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। लेकिन अगर व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए तो व्यवस्थाएं जो है, खुद मरीज इस पर सवाल उठा चुके हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी खुद व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है। उन्होंने कहा था कि मरीज जो है वो खुद को आइसोलेट फील करते हैं, दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि उन्हें जो है उनकी मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाए कि वो वहां पर सामान्य फील करे, उनको किसी तरीके से भी दुनिया से कटा हुआ महसूस ना हो। ऐसे में प्रशासन भी इस तैयारी में लगा हुआ है कि किस तरह से मरीजों के मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ ये भी सरकार ने अपील किया है कि कोरोना संक्रमित के व्यक्तियों के साथ भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि जब व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौट रहा है तो लोग उससे कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं। ऐसे में वो कहीं ना कहीं जो है सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जागरूक भी लोगों को करना होगा, क्योंकि जो लोग अब कोरोना वॉरियर्स को, यूं कहें कि जो कोरोना को मात देकर अब घर लौट रहे हैं, उनके लिए, उनके प्रति किस तरह का व्यवहार रखना है, इसको लेकर भी प्रशासन को, सिस्टम को, लोगों को जागरूक जरूर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।